वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद नायर। आज हम सेंटेंस पैटर्न 3 सीखेंगे, जहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी प्रश्नवाचक को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पैटर्न का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, यानी लिंकिंग वर्ब्स जो है इस या आर लगाना है, प्लस नाउन। नाउन में प्रॉपर नाउन देखेंगे, कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्लूरल, ये सब देखेंगे कि किस प्रकार वर्ब्स चेंज होगा लिंकिंग वर्ब नाउन के मुताबिक। तो वर्ब्स, नाउन और लास्ट में एडजेक्टिव, ये तीन का यूज़ करके हम किस प्रकार से इंग्लिश में प्रश्नवाचक बनाएंगे वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेमोराइज द स्ट्रक्चर देखेंगे आप, वर्ब्स प्लस नाउन्स प्लस एडजेक्टिव। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। यू हैव टू अप्लाई द स्ट्रक्चर वर्ब्स प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव टू द इमेजेस गिवन बिलो। चित्र दिखाएंगे आपको नीचे, उस मुताबिक आपको वाक्य बनाना है। अब देखेंगे एक बेबी है और हम एडजेक्टिव ले लेते हैं इंटरेस्टेड। अभी मुझे प्रश्न पूछना है, क्या ये बेबी इंटरेस्टेड है? तो मैं क्या करूँगा, आगे जो है वर्ब लगाऊंगा, तो इस लगाऊंगा कि आर लगाऊंगा, वो ये नाउन के ऊपर रहेगा। अभी एक बेबी है, सिंगुलर है, तो मैं क्या लगाऊंगा, इज द बेबी इंटरेस्टेड, राइट। देयर बी क्वेश्चन मार्क एट द एंड बिकॉज वी आर फॉर्मिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम प्रश्नवाचक बना रहे, तो एंड में एक प्रश्न चिन्ह रहेगा, इज द बेबी इंटरेस्टेड। तो आराम से आप सिंपल इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। और ये है हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं पूछ रहा हूँ क्या बच्चा इंटरेस्टेड है, इज द बेबी इंटरेस्टेड। अब सपोज ये बेबी के बदले बेबीज हैं, तो प्रश्न कैसे हो जाएगा, राइट। चित्र देखिए, तो प्रश्न क्या होगा, आगे इसने आएगा, क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। आर द बेबीज इंटरेस्टेड, दिस इज करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा, वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव से हम प्रश्नवाचक बना सकते हैं। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। अब बेबीज के बदले आपको सिंगुलर प्रॉपर नाउन लेते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर सुशीता। तो आगे जो है वर्ब क्या आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इस सुशीता इंटरेस्टेड, एंड यू हैव स्पोकन और करेक्ट इंग्लिश सेंटेंस, एंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सुशीता इंटरेस्टेड। अच्छा, सपोज सुशीता के साथ एक और लड़की है, मीना, राइट। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, इन द पिक्चर सपोज two girls are there, then and we have to ask the question, interested है, then how we will form। तो मैं यहाँ इसने लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा आगे, क्योंकि दो लड़कियां हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, आर, इट विल नॉट बी इज, इट विल बी आर सुशीता एंड मीना इंटरेस्टेड। So we have seen how to form interrogative sentences using verbs, nouns and adjective, right. Now copy down this in your notebook. The first one we discussed, is the baby interested। तो बेबी सिंगुलर है, तो हमने इस लगाया।
द आर्टिकल द, बिकॉज दैट पर्टिकुलर बेबी जो चित्र में दिखा रहा है, तो हम इस द बेबी इंटरेस्टेड। अगर पूरे कॉमनली बेबीज़ के बारे में पूछना है, बेबी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो मैं बोलूँ इस बेबी इंटरेस्टेड, दैट मीन्स ऑल बेबीज ऑन दिस अर्थ, बट आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर बेबी, देन द बेबी, द बेबीज, आर द बेबीज इंटरेस्टेड। तो दो बेबीज़ के चित्र दिखाए आपको, इसलिए ऐसे था। उसी पर एक लड़की का दिखाया और पूछा इज सुशिता इंटरेस्टेड वॉट आर गेम और वॉट आर थिंग्स, एंड सपोज I have shown two girls and I want to know whether both of them are interested in that game or not. Are Sushita and Meena interested in watching movie, whatever the thing. So इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने क्वेश्चन बनाया, right? Now let us take another adjective to drill more of this kind. Now we take another adjective, sick. इंटरेस्टेड निकल के सिक दिखा रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अप्लाई ऑल दिस सेम एग्जांपल्स टू द एडजेक्टिव सिक। सबसे पहले हमने क्या लिया था, आप जानते हो कि बेबी लिया था, राइट? तो वापस मैं बेबी लेता हूँ। अभी ये सिंगुलर बेबी है तो आ नहीं आएगा, क्या आएगा, इस, राइट? So it will be, is the baby sick? Is the baby sick? Right? This is correct interrogative sentence. बेबी के बदले अगर मैं बेबीज दिखा रहा हूँ आपको और मैं पूछना चाहता हूँ क्या बेबीज लोग सिक है, तो कैसे बन जाएगा, यू नो, इस के बदले क्या लगाएगा आप, आर। So sentence will be, are the babies sick? Are the babies sick? You know, this question है, interrogative sentence, प्रश्नवाचक। अच्छा, बेबीज के बदले अगर एक लड़की है सुशीता और वो सिक है कि नहीं मैं पूछना चाहता हूँ, तो आ नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर, सुशीता इज प्रॉपर नाउन, सो सिंगुलर प्रॉपर नाउन we use is सुशिता सिक। तो नाउन प्रॉपर नाउन हो कि कॉमन नाउन हो, सिंगुलर है तो व्यक्ति के एक नाम से सिंगुलर हो जाए, दो नाम है तो प्लूरल। उसी प्रकार कॉमन नाउन में पीछे यस लगता है, बॉय या बॉयस, उस मुताबिक आपको इस या आर यूज़ करना है। अभी सुशिता के साथ दूसरी लड़की है, दो लड़कियाँ सपोज, राइट? तो कैसे बन जाएगा, आर सुशिता है मीना, मीना एक लगा देते हैं तो आर हो गया, राइट? आर सुशिता मीना, नॉट इस, इट बी आर सुशिता मीना सिक। सो आप यू गेटिंग इट, समझ आ गया? तो चलो इसको जोड़ डाउन करते हैं। The first one was, is the baby sick? तो आपने देखा कि होप से स्टार्ट किया हमने, जब उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। उसी प्रकार बेबीज से, तो इसके बदले क्या लिखा देखोगे आप, कैन सी आर द बेबीज सिक। और अगर एक नाम है सुशिता तो क्या आएगा, इस सुशिता सिक। और दो नाम है सुशिता एंड मीना, तो मैं क्या लिखूँगा, आर सुशिता एंड मीना सिक। अगर बॉयस है तो मेरा सेंटेंस रहेगा, आर द बॉयज सिक। तो इस प्रकार आपको नाउन देखना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, राइट? मुताबिक करना है। सो आर सुशिता एंड मीना सिक because two names, so we are using R. So hope you got it. Now let us take another example. अभी मैं एडजेक्टिव चेंज करता हूँ, राइट? और उस मुताबिक आपको वापस एग्जाम्पल में लगाना है। सो दिस टाइम
let us take another adjective as mysterious, right? mysterious आप जानते हो, रहस्यमय। तो मैं पूछना चाहता हूँ, दो व्यक्ति के बारे में, ठीक? सपोज सुशीता एंड बॉयज़, दो एग्जाम्पल लेते हैं। सो इज सुशीता मिस्टीरियस, ऐसा हो जाएगा, राइट? क्वेश्चन कैसे रहेगा? इज सुशीता मिस्टीरियस, एक लड़की है, लेकिन मैं अगर आपको चित्र में बॉयज़ दिखा रहा हूँ, राइट, सुशीता के बदले, तो इसमें आएगा, क्या आएगा? आर द बॉयज़ मिस्टीरियस? इट विल नॉट बी इज, इट विल बी आर द बॉयज़ मिस्टीरियस? क्या लड़के लोग रहस्य में है, रहस्य में, प्रश्न चिन्ह। सो यू गॉट द पॉइंट क्लियर? आर द बॉयज़ मिस्टीरियस? तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, राइट? सो we shall see here the example, is Sushita mysterious? Now jot down in a notebook, और अगर है तो आर द बॉयज़ मिस्टीरियस, बहुवचन है, तो बॉयज़ है इसलिए आर, और इज सुशीता मिस्टीरियस। तो दिस इज हाउ यू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अपना आज के वीडियो में आपने देखा सेंटेंस पैटर्न 3, हाउ टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, and ask whether that person has got that quality, adjective, right? So either में common noun या proper noun। उसी प्रकार हम इस चैनल में प्रोनाउंस के बारे में भी अलग अलग पैटर्न से जानेंगे, किस प्रकार अप्लाई करना है नाउन के बदले प्रोनाउंस, तो पैटर्न कैसे रहेगा। So we'll apply the same thing to pronouns in our future videos in this channel. So keep watching this channel. Have a good day.